रावण चारी जया कुंज बिहारी जया यमुना तीरा वन चारी कुंज पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णु परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधिर दिवाइन गिरीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री लतरूपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनता की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Samrit devotees, all glories to Samrit devotees, all glories to Samrit devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कोई बहुत विशेष समय चल रहा है। पुरुषोत्तम मास बहुत पवित्र महीना है पुरुषोत्तम मास का। इसके महात्म की कथा हम सुनते रहे, कई बार सुना है। तो हमने पिछली बार जहाँ तक पढ़ के सुनाया था उसको मैं फिर से संक्षेप में बता रहा हूँ कि कथा शुरू होती है कहाँ से? नैमिषारण्य के स्थान से। कहाँ से? नैमिषारण्य। कहाँ से? नैमिषारण्य के स्थान से कथा शुरू होती है। वहाँ पर 88,000 ऋषि, बड़े बड़े ऋषि, 88,000 कितने? 88,000 ऋषि एकत्र हुए हैं। कितने? 88,000 ऋषि एकत्र हुए हैं। और वहाँ पर सूत गोस्वामी आए हैं उनका दर्शन करने के लिए। कौन आए हैं? सूत गोस्वामी। उनका दर्शन करने, किनका दर्शन करने के लिए? 88,000 ऋषियों का दर्शन करने के लिए सूत गोस्वामी आए हैं। और सभी ऋषि मुनि जो है उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बीच में आ गए हैं और हमें आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो कि सब कथाओं का सार और उसका भी सारांश। ऐसी कथा
जिसमें कलयुग की जितने भी कष्ट हैं, जितने दोष हैं, वो सब दूर हो जाएं, ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये ऐसी कथा तो मैंने वेद व्यास जी के मुँह से सुनी थी, है ना। तो वेद व्यास जी ने जो मुझे सुनाई वो आप लोगों को सुनाता हूँ। किसने कहा? सूत गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने किससे सुनी थी कथा? वेद व्यास जी से सुनी थी। तो उन्होंने अब कथा शुरू की। कथा शुरू की क्या, कैसे कि स्थान है बद्रिकाश्रम। कौन सा स्थान? बद्रिकाश्रम स्थान है। बद्रिकाश्रम में भगवान नर और नारायण तपस्या करते हैं। कौन तपस्या करते हैं? भगवान नर और नारायण तपस्या करते हैं। और नारद जी आए उनके पास। कौन आए? नारद जी आए उनके पास। और नारद जी ने यही प्रश्न पूछा कि कलयुग के सब प्रकार के दोषों का, कष्टों का जो है दूर करने वाली कुछ ऐसी कथा सुनाइए, सब कथाओं में जो सार हो, है ना। तो नारद जी ने प्रश्न किया नारायण ऋषि से। किसने प्रश्न किया? नारद जी ने। किससे प्रश्न किया? नारायण ऋषि। नारायण ऋषि से प्रश्न किया। तो नारायण ऋषि को सोचने में 48 मिनट लगे। ऐसी कथा सुनाएं कलयुग के सब दोष दूर हो जाएं, सब कष्ट दूर हो जाएं। तो उनको सोचने में कितना समय लगा? 48 मिनट लगा। 48 मिनट लगा, तब उन्होंने सोच करके बताया कथा। अब वो कथा अब शुरू होती कहाँ से? काम वन में 5 पांडव और 1 द्रौपदी हैं। कहाँ पर? काम वन में 5 पांडव 1 द्रौपदी हैं। तो 5 पांडव और 1 द्रौपदी ये जो है वन में क्यों निवास करते हैं? क्योंकि जो कौरव लोग हैं, कौरवों ने उनको कपट जुए में जीत लिया। कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कपट पूर्वक जुए में जीत लिया और उनको 12 साल का वनवास दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण काम वन में आए हैं उनका जो है दर्शन देने के लिए। भगवान आए कहाँ पर? कहाँ पर आए? काम वन में आए दर्शन देने के लिए। किनको दर्शन देने के लिए? 5 पांडव और द्रौपदी को दर्शन देने के लिए आए। और जब भगवान जो है उनको दर्शन देते हैं तो ये 5 पांडव, विशेष रूप से अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया? अर्जुन ने। किससे प्रश्न किया? भगवान श्री कृष्ण से। यही प्रश्न किया कि ऐसी कथा सुनाई है जो सब प्रकार के कष्टों का और दोषों का जो है दूर कर सके, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अब कथा शुरू करते हैं। कौन कथा शुरू करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कथा शुरू करते हैं। और कथा शुरू करते हैं इस मल मास की। ये जो पुरुषोत्तम मास अभी हम लोग बोलते हैं, पहले कोई पुरुषोत्तम मास नहीं बोलता था। तो सबसे पहले जब सृष्टि में आया तो इसको सब ने क्या बोला? मल मास। मल मास तो बड़ी निंदा की बात। सब ने निंदा की कि इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई देवता नहीं है, ये बहुत अपवित्र है। तो ये बहुत दुखी होकर के वैकुंठ में गया। कहाँ गया? वैकुंठ में गया। कहाँ पर गया? कौन गया? मलमास। वैकुंठ में गया, अपना कष्ट सुनाया भगवान को। और भगवान विष्णु को कष्ट सुनाया तो भगवान विष्णु इस मलमास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम ले गए। कहाँ ले गए? गोलोक धाम ले गए। गोलोक धाम में कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। गोलोक धाम में 2 भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है फिर इस मलमास को जो है अपना नाम देते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था, इसलिए सबने मलमास बोला। तो मलमास तो बड़ी निंदा की बात है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपना नाम पुरुषोत्तम नाम में इस महीने को देता हूँ। तो अब नाम क्या हो गया इसका? पुरुषोत्तम मास हो गया। और भगवान बोले कि मैं स्वयं इसका स्वामी बन जाता हूँ। जिसका कोई स्वामी नहीं तो भगवान स्वामी है। अनाथ है नाथा, अनाथ है नाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं उसके भगवान श्री कृष्ण नाथ हैं। तो भगवान स्वयं नाथ बन गए और फिर पुरुषोत्तम मास का जो है पूरा कष्ट दूर हो गया है। तो ये जो है कथा आती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 5 पांडवों को कितना कष्ट क्यों मिला। विशेष रूप से द्रौपदी को कष्ट मिला। द्रौपदी को ज़्यादा कष्ट मिला।
5 पांडवों को तो कष्ट मिला कि 12 साल का वनवास हुआ, लेकिन द्रौपदी को ज़्यादा कष्ट मिला। क्या कष्ट मिला? सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। इतना कष्ट, इससे बढ़कर कोई कष्ट नहीं हो सकता। इतना कष्ट द्रौपदी को मिला। तो भगवान बताते हैं कि द्रौपदी का कुछ ऐसा कर्म था, द्रौपदी का ऐसा कुछ कर्म था। तो फिर क्या कर्म था? तो फिर भगवान बताते हैं कि पिछले जन्म में ये मेधावी मुनि की कन्या थी। किसकी कन्या थी? मेधावी मुनि की कन्या। तो इस कन्या का नाम नहीं बताया गया कि क्या नाम था, ये मेधावी मुनि की कन्या थी और बहुत सुंदर और बहुत गुणवती, बहुत गुणों से संपन्न है। और इतनी सुंदर 10 साल में जो है इतना मतलब इसका जो है विवाह के योग्य हो गई। और मेधावी मुनि जो है चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गए? कन्या अगर बहुत सुंदर और बहुत गुणवान हो तो उसको वैसा पति भी मिलना चाहिए। तो मेधावी मुनि इसी चिंता में पूरी पृथ्वी में भटकते रहे, कोई वर नहीं मिला। और ये जो कन्या है वो भी जो है लज्जा के मारे अपने पिता को नहीं बताती। हाँ, और वो सोचती है कि मेरे पिता की मति मारी गई और मेरे पिता मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। जबकि पिता जो है अपनी कन्या को लज्जा के कारण नहीं बताते कि उनकी कितनी चिंता है। और वो जो है उनको कोई वर नहीं मिल रहा है जो कि योग्य वर है। एकमात्र कन्या थी, उसका अच्छे वर के साथ में विवाह करके और उसका जो है बहुत बड़ा विवाह का उत्सव मनाना चाहते थे, तो वर नहीं मिला। और उस समय मेधावी मुनि जो है का शरीर भी छूट गया और उनकी जो है वो इच्छा पूरी नहीं हुई कि अपनी पुत्री का विवाह कर पाते। और अब वो मुझे जो पुत्री है तो ये अब इसका कोई पिता नहीं है, न इसका कोई भाई है, न कोई बहन है, न कोई माता है, ना कोई बंधु, कोई नहीं इसका। अब अकेली जो है घर में रह के बड़ा कष्ट पाती है ना। तो अब जो है क्या हुआ कि उसने बहुत विलाप किया अपने पिता के विरह में, बहुत विलाप किया। अब आगे की कथा मैं सुना रहा हूँ। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान सुना रहे हैं। किनको? पांडवों को, द्रौपदी को। फिर ये कथा के कौन सुना रहे हैं? कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण की कथा जो 5 पांडवों को सुना रहे हैं श्री कृष्ण, तो नारायण मुनि सुना रहे हैं नारद जी को। नारायण मुनि सुना रहे नारद जी को। और जो नारायण मुनि जो नारद जी को सुना रहे हैं, वो कथा कौन सुना रहे हैं? वेद व्यास जी सुना रहे हैं सूत जी को, है ना। और फिर ये जो वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया, वो कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषि, है ना। तो अब क्या हुआ कि यहाँ तक जो है जब कथा हुई कि उस कन्या को जो है बड़ा विलाप, वो बहुत विलाप कर रही है अपने पिता के मरण का, बहुत विलाप कर रही है। और उसने जो है अपना भोजन और पानी भी छोड़ दिया अपने पिता के विरह में। अब वो उसका कोई नहीं है जो उसका पालन करेगा, जो उसकी रक्षा करेगा। और अपने जो है 10 वर्ष की अवस्था है बेचारी की, तो वो जो है बड़े जो है कष्ट में अपना जो है रहने लगी। अब सूत जी पूछते हैं, ये सूत जी कहते हैं, सूत जी सुना रहे ना, तो सूत जी कहते हैं, तब विस्मित होकर नारद जी ने प्रश्न किया नारायण मुनि से। जब नारायण मुनि ने ये कथा सुनाई नारद जी को, तो नारद जी ने बड़े विस्मित होकर के प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? नारायण मुनि से। नारायण मुनि से प्रश्न किया, है ना। क्या प्रश्न किया? तदस्तम विस्मयाविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनि मेधावी द्विजवर्यस्य सुतावृत्तान्तं अद्भुतम्। तो नारद जी प्रश्न करते हैं मेधावी मुनि की कन्या का वो वृत्तांत, है ना। तो नारद जी ने कहा
नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने तब क्या किया? उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने क्या किया और किस मुनिवर ने उसके साथ विवाह किया? किसी ने तो विवाह किया होगा उसके साथ। नारद जी पूछ रहे हैं कि किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? मुने मुनि सुता तत्र किम जकार तपोवने भोवा मुनिवरस्तस्या पाणिग्रहम अचीकरा। तब नारायण मुनि कहते हैं, नारायण मुनि कहते हैं कि अपने पिता के बारे में उसे रह रहकर याद आती रहती और बार बार शोक करते करते उसे आश्रम में रहते कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष की थी अवस्था उसकी और कई साल बीत गए उसके ऐसे ही आश्रम में रहते रहते। निवसन्त्यास्ततस्तस्या कियान् कालो विनिर्गता स्मारम स्मारम सुपितरम शोचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः। उस सुनसान घर में रहती है। कैसा घर है? सुनसान घर में अकेली रहते उसकी वैसी ही स्थिति थी जैसे अपने झुंड से बिछड़ी हरणी की दशा हो जाती है। हरणी अपने झुंड से बिछड़ गई, ऐसी दशा उसकी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे और उसका हृदय सदा झुलसता रहता था। शून्य सदमणि संविष्टाम युद्ध भ्रष्टा मृगी में गलत बाष्पोभ्यनयनाम दुरंध हृदय पंकजाम। बेचारी सदा आहें भरती रहती और जिस प्रकार पिटारी में सर्पणी बंद रहती है उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रही थी। कैसा जीवन व्यतीत कर रही थी? जैसे पिटारी में सर्पणी बंद हो जाए, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती रहती थी और समझती थी कि मेरे दुख का पार कोई नहीं है, मेरे दुख का कोई अंत ही नहीं है। विनिश्वास पराम दीनाम सन्नुद्धा मृगीर चिंतयन्तीम पश्यन्तीम दुख पारम कृशोदरी। ऐसी कन्या के पास स्वयं अपनी इच्छा से महर्षि दुर्वासा पधारे। अपनी इच्छा से उस कन्या के पास में कौन आए? महर्षि दुर्वासा आए। तामास साध भगवान भविष्य बलो निदतान निदृच्छया बने तस्मिन् परमा कोपन हो मुनि। आप जानते हैं कि दुर्वासा मुनि कैसे हैं? परम क्रोधी हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव वाले हैं। वो दुर्वासा मुनि है, जिनके दृष्टि मात्र से इंद्र भी थर थर कांपते हैं। उनकी दृष्टि से इंद्र भी थर थर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए और शिव जी के समान दुर्वासा मुनि आए। यद विलोकन मात्रेण त्रस्येदपि सतक्रतो जटाकलाप संचन्ना साक्षात् सदा शिव। तो ये कथा सुना रहे हैं श्री कृष्ण जी। कथा सुना रहे कौन? श्री कृष्ण जी, है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने बहुत संतुष्ट किया था। किनको? दुर्वासा मुनि को। आपकी माता कुंती ने, जब आपकी माता बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, तो इनको प्रसन्न किया था, दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया था। आपकी माता कुंती ने संतुष्ट किया था और बहुत सम्मानित होने पर जिन्होंने आपकी माता कुंती को विद्या प्रदान की थी, बहुत प्रसन्न हो गए तो कुंती माता को विद्या प्रदान कर दी। कैसी विद्या थी वो? देवताओं को बुलाने वाली। कोई भी देवता को बुला सकते, कितनी बड़ी बात है। कोई देवता हमारे बुलाने से थोड़ी आएगा, लेकिन उस विद्या के द्वारा किसी भी देवता को बुला सकते। सूर्य देवता को बुला सकते हो, इंद्र को बुला सकते हो, किसी को बुला सकते हो। ऐसी जो है विद्या, प्रसन्न हो गए तो कुंती महारानी को ऐसी विद्या प्रदान कर दी थी। यस्तो जनन्या राजेंद्र शैशवेति प्रसादिता
त्रसाकर्षणी विद्यां तदा वर्षय सुपूजितः। और दुर्वासा मुनि की ये महिमा है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दुर्वासा मुनि की कैसी महिमा है, जिन्होंने अखिल देवताओं से पूज्य साक्षात मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में जोड़ लिया। भगवान भी जो है ब्राह्मणों को इतना सम्मान देते हैं कि दुर्वासा मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को, रुक्मिणी को भी रथ में जोत लिया, घोड़े की तरह। रथ के घोड़े हटा दिए और रुक्मिणी और कृष्ण को रथ में घोड़ों की तरह जोत लिया। दुर्वासा मुनि बोले मैं बैठूंगा, मैं चलूंगा और मुझको ले चलो। हाँ, रुक्मिणी और कृष्ण तुम दोनों मेरे घोड़े बनो और मैं रथ में बैठूंगा और मुझे ले जाओ। भगवान जो है इतने भगवान के गुण हैं। किसकी बच्ची है? आपकी जिम्मेदारी है। किसी बच्चे शोर नहीं करेंगे, किसकी बच्ची है? इसको तो बाहर ले जाइए या शांत करिए। किसकी जिम्मेदारी? बहुत जिम्मेदारी है। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था? दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब देवता मेरी पूजा करते हैं और मुझको भी जो है रुक्मिणी के साथ रथ में जोत लिया, घोड़े बना दिए। और दुर्वासा मुनि बोले मैं रथ में बैठूंगा, तुम दोनों घोड़े बनो और मुझे जो है ले चलो। इस प्रकार से मुझे भी जो है घोड़ा बना दिया, रुक्मिणी के साथ मुझे भी रथ में घोड़ा बना दिया। ये ना हम अभी भूपाल है सर्वदेव है नमस्कृता रथे संयोजिता साक्षात रुक्मिण्या सह नारद। इस लीला से भगवान ने ये शिक्षा दी कि कोई सच्चा ब्राह्मण हो। अब दुर्वासा मुनि जैसे तपस्वी ब्राह्मण होने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ऐसे बहुत से ब्राह्मण अपने को कहते हैं ब्राह्मण का कोई कर्म ही नहीं होता है ना। नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, और जो है वेद पाठ नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते, तो ऐसे चाय पीते हैं, तो ऐसे वो थोड़ी ब्राह्मण होते हैं। तो दुर्वासा मुनि से ब्राह्मण है, उनको अधिकार है और भगवान श्री कृष्ण भी जो है उनके जो है सामने झुकते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझको भी जो है उन्होंने क्या किया, घोड़ा बना दिया ना। तो दुर्वासा को रथ में बैठाकर हम दोनों जब खींचने लगे, हम दोनों मतलब कौन? श्री कृष्ण और रुक्मिणी। हम दोनों जब खींचने लगे तो राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मिणी के तालू और ओठ चटचटाने लगे। प्यास लगी रुक्मिणी को बहुत, कभी परिश्रम तो किया नहीं था। अभी श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी भी जो है दुर्वासा मुनि के रथ को खींच रही हैं, तो उनका जो है प्यास, बड़ी जोर से प्यास लगी है ना। उभाभ्याम चालितो मार्गे रथे दुर्वासा समन्विते अत्युग्रया त्रिसा सुष्यन् ताल्वोष्ठ पुटया नया। तब पानी पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया। हम दोनों घोड़ा बने थे, तो रुक्मिणी ने मुझको इशारा किया मुझे पानी पीना है, तो रुक्मिणी ने मुझे इशारा किया। हाँ, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए चलते चलते ही पैर से धरती को मैंने दबाया। तो भगवान कृष्ण कहते मैं भी घोड़ा बना था, तो अभी मैंने पैर से धरती को दबाया ना, धरती को दबाया। सोचतो हम जलार्थन्या स्कंदस्थे योगिया पुराण गच्छन् पदाग्रेण संपीडे वसुधा तलम। अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को उत्पन्न किया। पाताल से गंगा जी, पाताल में जो गंगा जी हैं वो भोगवती कहलाती हैं, तो गंगा जी को निकाल दिया मैंने। क्यों निकाल दिया? अपनी प्रिया को पानी पिलाने के लिए अपने पैर से दबा करके और नदी को निकाल दिया ऊपर, है ना। और वो नदी ऊपर की ओर बहने लगी, उतने जल से रुक्मिणी को मैंने संतुष्ट कर दिया। उस जल से रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझा दिया। हाँ, आनीतिवान भोगवती प्रिया प्रेमे परिप्लुतां सैवोर्ध्वगामिनी भूत्वा तावन मात्रेण बारिणा। ये देख करके उसी क्षण अग्नि की भांति दुर्वासा मुनि क्रोध में भर गए।
ये देख करके क्रोध में भर गए दुर्वासा मुनि। क्यों क्रोध में भर गए? मेरी आज्ञा के बिना तुमने पानी क्यों पिलाया? दुर्वासा मुनि इतने गुस्सा हो गए हैं, और गुस्से में इस प्रकार बोले, निवारयन् महाराज रुक्मिणी त्रिसंवल्लभां तद्दृष्ट्वा तत्क्षणोऽधून्त क्रोधेन प्रज्वलन्नवे। और कुपित हुए मुनि ने शाप दिया, बड़ा आश्चर्य है कि हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुम्हें सदा प्यारी है, तुम्हें बहुत प्यारी है रुक्मिणी, है ना। पहले अग्नि रिवोतिष्ठन ससापे कोपनो मुनि अहो श्री कृष्ण तेत्यंतम वल्लभा रुक्मिणी सदा। जिससे तुमने मेरा अनादर किया और प्रिया के प्रेम से अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया, मेरा अनादर किया है। दुर्वासा मुनि बोले, यावत् भवान माम अवज्ञाय प्रिया प्रेमे परिप्लुतः पायामास पानीयम माहात्म्यम दर्शयन् सुखम। इसलिए तुम दोनों का परस्पर वियोग हो जाएगा 12 साल के लिए। साफ दे दिया कि 12 साल के लिए तुम दोनों का वियोग हो जाएगा, साफ दे दिया। भगवान भी ऐसे हैं कि शिक्षा देते हैं कि सच्चे कोई ब्राह्मण होते हैं तो उनके सामने हमेशा झुकना चाहिए, वो गुस्सा भी करें तो भी उनको जो है नमस्कार करना चाहिए, है ना। ये शिक्षा दी भगवान ने। तो साफ दे दिया दुर्वासा मुनि ने। तो जिन्होंने साफ दिया था वे ऐसे दुर्वासा मुनि हैं। दंपत्योरभयोरेव योगोस्तु युधिष्ठिर इति यो दत्तवान शापम सएव मुनि सत्तमः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि वो मुनि जिन्होंने हमें और रुक्मिणी को भी शाप दे दिया, तो वो जो है अब आए थे कहाँ पर? उस कन्या के घर में आए, उनसे मिलने के लिए आए, कन्या को देखने के लिए। तो महर्षि अत्रि के तपस्या से जो है उत्पन्न हुए हैं। दुर्वासा मुनि अत्रि के पुत्र हैं। महर्षि अत्रि ने जो तपस्या की थी उससे उनको पुत्र रूप में दुर्वासा मुनि प्राप्त हुए हैं। साक्षात रुद्रांश संभूता काल रुद्रैवा परहं अत्रे रुग्र तपास कल्प वृक्ष दिव्य फलम महा। तो वो अनुसूया के गर्भ से उत्पन्न हुए। अत्रि की पत्नी कौन है? अनुसूया। अनुसूया के गर्भ से उत्पन्न हुए और दुर्वासा नाम के महर्षि मान लो तपस्या की मूर्ति हैं, इतने तेजस्वी हैं, तपस्या की मूर्ति हैं। पतिव्रता से रोरत्ना रसूया गर्भ संभव दुर्वासा नाम मेधावी वे मूर्ति मत तपः। असंख्य तीर्थों के जल से उनकी जटाएं हमेशा भीगी रहती हैं। असंख्य तीर्थों के जल से उनकी जटाएं हमेशा भीगी रहती हैं। बड़े तपस्वी हैं। असंख्य तीर्थों के जल से उनकी जटाएं हमेशा भीगी रहती हैं। ऐसे दुर्वासा मुनि को जब आते देखा तो वो जो कन्या है वो उसने उनका आदर किया, उनका सत्कार किया। और मज्जो था नैक तीर्थ जलक्लिन्न जटामूसित सच्छरा तमालोक्य समायांतम कुमारी शोक सागरा। धैर्य पूर्वक दुर्वासा मुनि के चरणों की वंदना की और प्रणाम करने के बाद जो है उसने अपने आश्रम में जो है उनको बैठाया और भोजन पानी दिया। उन्मज्योत्थाय धैर्येण प्रबंधे चरणों मुने नत्वा शास्त्र मानीय जानकी वाल्मीकि यथा। फिर विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत करके आदर के साथ उनकी पूजा की और विनय पूर्वक मुनि कन्या बोली, अर्घ्यपाद्यैर्वन्य फल्य पुष्पैश्च विविधैर्मुनिं स्वागतं पृच्छ सा बाला पूजयामास सादरं तथा सविनया राजन् उवाच मुनि कन्यका। कन्या ने कहा, अब कन्या ने कहा, किससे कहा? दुर्वासा मुनि से कहा। दुर्वासा मुनि से कहा कि हे भाग्यशाली, महाभाग्यशाली, हे महर्षि, आपको नमस्कार है। मुझे अभागिन के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हुआ?
आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बड़ी अभागिन हूँ, मेरे आश्रम में आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? आपके शुभागमन से आज मेरा भाग्य का उदय हुआ है। नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्र दिवाकर कुतोधिगमनम साधो दुर्भाग्याया ममाश्रमे मम भाग्योदय हो जाता तवागमन तो मुने। अथवा मेरे पिता के पुण्य से आप जो है मुझे दर्शन दे रहे हैं। मेरे पिता के पुण्य से आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मेरा तो कोई पुण्य नहीं है। कन्या बोली, तो मेरे पिता के पुण्य से आपका दर्शन मुझे हो रहा है। अथवा मत पितु पुण्य प्रभाए प्रेरितो भवान संभावय तुम मामेव यागतो मुनि सत्तमः। आप जैसे महात्मा का मुझे जो दर्शन प्राप्त हुआ उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा जन्म सार्थक हो गया है। अद्य में सफलम पुण्यम अद्य में सफलो भवः भवादृशा महापुण्य यन्मे दृष्टिपथम गतः। इतना कहकर वो कन्या उनके सामने चुपचाप खड़ी रह गई, चुपचाप खड़ी रह गई वो कन्या। तब दुर्वासा मुनि मुस्कुराते हुए बोले, एवं मुक्त्वा च सा बालां तस्थां तूष्णीं तदग्रतः सस्मितं मुनिः राहेदं दुर्वासा शंकरान् सजः। दुर्वासा मुनि ने कहा कि बहुत अच्छा हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। मेधावी ऋषि की तपस्या का फल है जो तुम्हारी जैसी कन्या का जन्म हुआ है। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए। मेधावी मुनि की तपस्या का फल है कि जो उन्हें तुम्हारे जैसी कन्या का जन्म हुआ है। साधु साधु दुष्टे कुलम अभ्योधृतम पितुः मेधा ऋषेषु तपसा फल में तादृशी सुता। तुम्हारी धर्म परायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये जान करके कि तुम बड़ी धर्म परायणा हो, कैलाश से मैं आया हूँ और तुम्हारे आश्रम में पहुँचकर तुम्हारे द्वारा मुझे पूजा प्राप्त हुई है। कैलासान अहम आगच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां तदाश्रमं अनुप्राप्त त्वया संपूजितोऽस्मि अहम्। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने के लिए मैं बदरिकाश्रम को तुरंत जा रहा हूँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? नारायण मुनि का दर्शन करने के लिए बदरिकाश्रम को जा रहा हूँ। हाँ, गमिष्यामि वरारोहे शीघ्र बदरिकाश्रमं द्रष्टुम नारायणं देवं सनातन है मुनीश्वर। वहाँ भी लोक कल्याण की कामना से एकाग्रचित्त हो अत्यंत भीषण तपस्या कर रहे हैं। तो कन्या ने कहा कि हे ऋषि, आपका दर्शन होते ही मेरा शोक तो दूर हो गया है। ऋषि तुम दर्शन आदेव शुष्को में शोक सागर। अब इसके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, ऐसी आपने सांत्वना प्रदान की, परंतु मेरे हृदय में जो अग्नि सुलग रही है, शोक की आग तो मेरे हृदय में जल रही है। आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे हृदय में शोक की आग जल रही है। अतः परम शुभम भावी यस्मान् सम्माविता त्वयां समुद्भून् बृहज्ज्वालं दावहव्य भुजं मुने। अब क्या आप नहीं जानते, हे कल्याण करने वाले, उस दुख को बुझाने का कोई उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोचा कि भविष्य में मुझे कहीं हर्ष नहीं मिलने वाला है। किम न वेत्सि दया सिंधो तन्निर्वापय शंकर हर्ष हेतुर्न मे कश्चिन् दृश्यते सुविचारतः। ना मेरी माता है। कौन कह रही? कन्या कह रही। क्या कह रही है? ना मेरी माता है, ना पिता है, ना कोई भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः कष्ट सागर से पीड़ित हो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छति कथंकारम अहम जीवे दुख सागर पीड़िता। जिस जिस दिशा की ओर
मैं देखती हूँ वहीं सोना ही सोना दिखाई पड़ता है। इसलिए हे तपस्वी, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। याम याम दिशं प्रपश्यामि सा सा शून्य विभाति में, मम दुख है प्रतिकारम कुरु शीघ्रं तपोनिधे। इस कारण से ना तो रात में नींद आती है, ना खाने पीने की इच्छा ही होती है। क्या बोली? इस कष्ट से ना रात को नींद आती है, ना खाने पीने की इच्छा होती है। हे ब्रह्मर्षि, मैं मर जाऊं, बस यही बात मन में आ रही है और यही मेरा निश्चय भी है। क्या निश्चय है? कि मैं मर जाऊं। यही बात मन में आती है, यही मेरा निश्चय है कि मैं मर जाऊं। न माम कामयते कश्चिन पाणी ग्रहण हेतवे, अतः परम भविष्यामि वृषलीति महद्भयम्। तस्मान् न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने मम, ब्रह्मन् मुमुक्षुस्म्येव इति मे निश्चयोऽधुना। ये कहकर आंसू गिराते हुए वो कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब दुर्वासा मुनि उस कन्या के कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इत्युक्तास्त्रु मुखे बाला विररामे तदंग्रतः, दुर्वासं शुपाधार्य विचारम अकरोत् तदा। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण बोले, इस प्रकार ऋषि कन्या की बात सुनकर उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि ने उस कन्या का कल्याण विचार कर अतिशय दया से उसकी ओर देखकर कुछ सारभूत उपाय बतलाया। इति मुनि तनया वचो निशम बहुलतमा मुनिरान विचार छंद, अतिशय कृपया विलोक्य बालाम किमपि हितम निजगाद सारभूता। तो दुर्वासा मुनि जो है सोच विचार करके उस कन्या को बोले। तो यहाँ तक तो कथा का पाठ में विश्राम करता हूँ, लेकिन कथा तो आगे है। आगे कथा भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आगे की कथा फिर क्या है। तो दुर्वासा मुनि ने उसको बताया क्या, 3 महीने के बाद, आज से 3 महीने के बाद तो पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस महीने में तुम तीर्थों में स्नान करना है, तुम्हारा जो है सब भाग्य उदय हो जाएगा, सब संपूर्ण सुख संपत्ति है ना, सौभाग्य सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। तुम पुरुषोत्तम मास का करना है। और बड़ा महात्म बताया, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य का जो है घेरा था कि इस कन्या ने जो है दुर्वासा मुनि की भी निंदा करी और पुरुषोत्तम मास की भी निंदा करी। तो ये क्या है? बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञान। इस कन्या के सब गुण थे, सब प्रकार के गुण थे, लेकिन एक दोष जो है मतलब बहुत बड़ा हो गया। दुर्वासा मुनि ने इसका पूरा कल्याण करने के लिए जो सबसे अच्छा जो उपाय बतलाया, उसी की इसने निंदा कर दी। और दुर्वासा मुनि ने फिर भी साथ नहीं दिया। क्यों? हमारे मित्र की कन्या है, हमारे मित्र का शरीर छूट गया है, तो कन्या अकेली है, तो मेरे साप को नहीं सहन कर पाएगी, और साप नहीं दिया। लेकिन कहा कि तुमने जो निंदा की है पुरुषोत्तम मास की, इसका दंड तुमको इस जीवन में या अगले जीवन में कभी मिलेगा जरूर। और अब मैं जा रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि चले गए। और फिर इस कन्या ने क्या किया? अब सोचा कि क्या करूं। तो शिव जी को सोचा कि शिव जी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो शिव जी का जो है उसने पूजन शुरू किया। और शिव जी की पूजा की तो 9000 साल तक पूजा किया। देखो, 1 महीने का पुरुषोत्तम मास का जो है अगर वो आराधना कर लेती तो कितनी बड़ी जो है उसकी जो है वो गति बन जाती है। लेकिन वो 1 महीने का ना करके 9000 साल तक बड़ा कठिन तपस्या की। और शिव जी प्रकट हुए और कहा कि वर मांगो। जब शिव जी से उसने कहा, 5 बार कहा पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि, तो शिव जी ने कहा 5 पति। अब दुखी हो गई,
कि आपने मुझे 5 पति का वरदान दे दिया, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। और शिव जी ने क्या कहा? शिव जी ने कहा तुमने पुरुषोत्तम मास का जो की निंदा की थी, अब उसके फलस्वरूप तुमको जो है जो कुछ भी मिलना होगा वो मिलेगा, और मैं अब जो है कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के मैं भी सेवक हूँ, शंकर जी के मैं भी सेवक हूँ, और सभी देवता पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं। और तुमने अगर पुरुषोत्तम मास की निंदा की है तो तुमको जो है अब कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, तुम्हें वैसे ही दशा मिलेगी। और फिर ये जो कन्या है शरीर कई सालों तक शोक में फिर डूबी रहती है, और फिर शरीर छोड़ देती है, तो राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से उत्पन्न होती है ना। और क्या नाम पड़ा उसका? द्रौपदी। फिर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ है ना। और फिर 5 पांडवों को जब कपट जुए में हराया गया तो द्रौपदी का फिर अपमान हुआ, दुशासन ने बहुत अपमान किया द्रौपदी का। और द्रौपदी ने जब मुझे पुकारा, भगवान कहते हैं मुझे पुकारा, तो मैंने रक्षा की द्रौपदी की। लेकिन द्रौपदी मेरी अनन्य भक्त है और जो है बहुत प्रिय है, मेरी बहुत प्रिय है, संगिनी है, सखी है। लेकिन तो भी पुरुषोत्तम मास का अगर अपमान करे तो मैं अपने भक्त को भी छोड़ता नहीं, दंड देता। तो भगवान की भक्ति के बल पर भी जो है कभी पुरुषोत्तम मास का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान ने बताया है ना। तो इस प्रकार से ये जो है कथा चलती है पुरुषोत्तम मास की, है ना। तो अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करता हूँ। तो सबसे पहले कथा कहाँ से शुरू होती है? कौन से स्थान में कथा कहाँ से शुरू होती है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में कथा शुरू होती है। और कथा नैमिषारण्य में शुरू होती है। कौन है नैमिषारण्य में? पहले 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं। और वहाँ पर कौन आते हैं? सूत गोस्वामी आते हैं। सूत गोस्वामी आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, अपने को नीचा समझ करके। ये वो ऋषि लोग जो है सूत गोस्वामी को अपने से ऊपर कर देते हैं कि आप हमको कथा सुनाइए। और कैसी कथा सुनाइए? सब कथाओं का सार हो और कलयुग के सब दोष यहाँ दूर होगा, ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी जो है कहते हैं कि ये कथा मैंने किससे सुनी थी? कथा किससे सुनी थी? सूत गोस्वामी ने कहा व्यासदेव से। व्यासदेव से सुनी थी। तो व्यासदेव से सुनी थी। अब ये कथा कहाँ से शुरू होती है? कौन सा स्थान है? बद्रिकाश्रम। जोर से बोलो ना, अब इतने दूर बैठो यहाँ। बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में कौन है? नर नारायण है। भगवान है ऋषि के रूप में नर नारायण। क्या करते हैं वहाँ पर? तपस्या करते हैं। पूरे संसार की रक्षा के लिए तपस्या करते हैं। नर नारायण ऋषि जो है पूरे संसार की रक्षा के लिए तपस्या करते हैं। तो वहाँ पर जो है बद्रिकाश्रम में नर नारायण तपस्या में लगे हैं। और वहाँ पर कौन आया? नारद जी आए। और नारद जी ने प्रश्न किया, ऐसी कथा सुनाई जो सार हो, है ना। तो नारायण ऋषि जो है सुनाते हैं कथा। अब वो कथा सुनाते हैं तो कौन से स्थान में शुरू होती कथा? कामवन। कामवन। कामवन ये ब्रजमंडल में एक वन है। 12 वन है ब्रजमंडल के। एक वृंदावन है, दूसरा कामवन, भांडीर वन, लोह वन, है ना। ऐसे 12 वन है। वृंदावन भी एक है। तो कामवन में ये 5 पांडव और द्रौपदी रहते हैं। क्यों रहते हैं? 5 पांडव द्रौपदी वन में क्यों रहते हैं? उनको वनवास मिला। कितने साल का?
12 साल का वनवास मिला है। क्यों वनवास मिला? कपट जुए में कौरवों ने उनको हराया। 12 साल का वनवास मिला। और वहाँ उस समय 5 पांडव द्रौपदी हैं, रहते हैं। और कौन आए वहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण। क्यों आए? उनको दर्शन देने के लिए। उनको दर्शन देने के लिए आए भगवान। जब कष्ट में उनके भक्त होते हैं तो भगवान उनके साथ रहते हैं। दर्शन देने के लिए आए भगवान, है ना। दर्शन देने के लिए आए तो उस समय पांडवों ने भगवान से यही प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? हाँ, सब ऐसी कथा जो सब प्रकार के दोषों को दूर करे, है ना। तो भगवान ने फिर कथा सुनाई। कहाँ से सुनाई? क्या सुनाई? शुरू में कहाँ से शुरू हुई कथा? मलमासी कथा। कैसे शुरू हुई? सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले जब आया, हर 3 साल में आता है। तो जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो पहली बार आया मलमास। तो ये मलमास जब पहली बार आया तो सब लोगों ने, जितने भी महीने थे, जितने वर्ष थे, जितने तिथियां, सब ने क्या किया? प्रशंसा की? नहीं, क्या किया? तिरस्कार किया, निंदा की। हाँ, निंदा की। क्या निंदा की? क्या बोले सब लोग? मलमास बोले। क्यों? शुभ कार्य नहीं होते। क्यों? इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई देवता नहीं है ना। तो फिर मलमास बहुत दुखी होके कहाँ गया? है? वैकुंठ में गया। भगवान विष्णु, वहाँ पर भगवान विष्णु है, वैकुंठ में गया। वैकुंठ में बहुत रोया, बहुत तीव्र प्रार्थना की, तीव्र उसने जो है पुकार मचाई। और भगवान जो है फिर उसका दुख दूर करने के लिए क्या करते हैं? गोलोकधाम लेके जाते हैं। गोलोकधाम में श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया? वहाँ अपना नाम दिया। क्या नाम दिया? पुरुषोत्तम। अपना नाम दिया इस महीने को। और स्वयं क्या बन गए? इसके स्वामी बन गए। अब उसका जो है पूरा सौभाग्य खुल गया, है ना। तो ये बात बताई भगवान ने। और इसके बाद फिर बताया कि द्रौपदी को जो कष्ट मिला उसका कुछ कारण है। द्रौपदी को जो कष्ट मिला उसका कुछ कारण है। तो भगवान ने बताया द्रौपदी को कष्ट का कारण क्या है? पिछले जन्म की, पिछले जन्म में क्या थी? मेधावी ऋषि की कन्या थी। बहुत सुंदर, बहुत गुणवान, है ना। तो कभी कभी कोई कन्या जो इतनी सुंदर हो, इतनी गुणवान हो कि उसके लिए कोई पति ना मिले तो ये भी एक दुर्भाग्य बन गया। उसकी सुंदरता, उसके गुण ही उसके लिए दुर्भाग्य बन गए। उसके समान कोई पति नहीं मिल रहा, है ना। तो और मेधावी मुनि चिंता में पूरी पृथ्वी में घूमते रहे। और अंत में क्या हुआ? उनका शरीर छूट गया। मेधावी मुनि का शरीर छूट गया, है ना। और कन्या का अब जो है कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। न पिता, न माता, न भाई, न पति, कोई नहीं। और ऐसे कष्ट में वो जो है दिन बिता रही थी, रोती और बिना सोए और रोती रहती। उस समय कौन आए? दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि आए तो जो है उसने जो है किसी प्रकार से अपने कष्ट को जो है रोका और प्रसन्नतापूर्वक सेवा की। ये बड़ी तपस्या है, मन की तपस्या है। ये मन की तपस्या है। क्या आपको बहुत दुख है, बहुत कष्ट हो, ये कोई आपसे मिलने आए तो समय अपने कष्ट को आप छिपा करके और चेहरा को प्रसन्न करो। ये मन की तपस्या है। मन में अगर बहुत कष्ट है, आपके मन में बड़ा कष्ट है ना, तो भी कोई व्यक्ति जो है
अपरिचित व्यक्ति अगर आया आपके पास तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अपने चेहरे को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो मन की तपस्या है। भगवान गीता में कहते हैं मना प्रसादा सौम्य त्वम मौनम आत्मनिग्रह। मन की तपस्या क्या, मन की प्रसन्नता एक ये तपस्या है। क्योंकि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो भी मन को प्रसन्न कर रहे हो तो मन की तपस्या है। कभी जब मन जो है आपका प्रसन्न नहीं है ना, जैसे कई बार ऐसे लोग होते हैं जो मन की तपस्या नहीं करते, तो क्या होता है उनके दिमाग में जो है गुस्सा भरा है, और आप उनके साथ बात करोगे तो वो जो है फिर ठीक से बात बोलेंगे नहीं, ठीक से सुनेंगे नहीं, ये चिल्ला पड़ेंगे। और आप पूछे भाई मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बड़ा मेरा मूड जो है खराब था और आप ऐसे में आए। तो जिनके पास तपस्या होती है तो अपने मूड को जो है क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। जो तपस्वी लोग होते हैं तो जो है अपने मन को जो है वे नियंत्रित कर लेते हैं। मन बहुत दुखी है तो भी क्या है, चेहरे को प्रसन्न करते हैं। तो इसने बहुत जो है उसी प्रकार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया जैसे पूर्व काल में किसने प्रसन्न किया था दुर्वासा मुनि को, माता कुंती ने प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाए तो बड़ा लाभ होता है, दुर्वासा मुनि प्रसन्न होने में बड़ा लाभ होता है। कुंती महारानी जो है ने प्रसन्न किया दुर्वासा मुनि को, तो दुर्वासा मुनि ने क्या दिया उनको, विद्या। कैसी विद्या है, पुत्र प्राप्ति की नहीं, किसी भी देवता को बुला सकते, किसी भी देवता को बुला सकते। कुंती ने सोचा थोड़ी था कि वो पुत्र प्राप्त होगा, और पुत्र प्राप्त नहीं करना था। उन्होंने तो ऐसे जिज्ञासा के कारण कि देखें परीक्षा के लिए, तो परीक्षा के लिए उसने जो है सूर्य देवता को बुलाया, और सूर्य देवता बोले कि अब मेरा आना जो है व्यर्थ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूँगा। और उसको तो पुत्र की आवश्यकता नहीं थी, वो तो अविवाहिता थी। सूर्य देवता ने उनको पुत्र प्रदान कर दिया। तो दुर्वासा मुनि, फिर भगवान ने दुर्वासा मुनि का इतना सम्मान बढ़ाया कि दुर्वासा मुनि ने एक बार क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को भी क्या कर दिया, अपने रथ में जोत लिया, अपने रथ में जोत लिया। और कौन, कृष्ण के साथ और कौन थे, रुक्मिणी, कृष्ण और रुक्मिणी दोनों को अपने रथ में जोत लिया। और क्या बोले, अब चलो, मैं रथ में बैठा हूँ और चलो आगे बढ़ो, रथ को खींचो। तो रुक्मिणी माता जो है उनको क्या हुआ, परिश्रम हुआ और प्यास लगी। रुक्मिणी को प्यास लगी, अब किससे बोलेंगी, प्यास लगी तो भगवान से बोली कि मैं बहुत प्यासी हूँ। तो भगवान ने क्या किया, पैर दबाया, पैर से जमीन को दबाया और जमीन के नीचे से क्या निकाल दिया, पाताल की भोगवती, स्वर्ग में गंगा जी को बोलते हैं मंदाकिनी, और पृथ्वी में भागीरथी, और पाताल में भोगवती। गंगा जी का नाम है त्रिपथका। क्या नाम है, त्रिपथका। गंगा जी को त्रिपथका कहा जाता है, यानी स्वर्ग के रास्ते में भी बहती हैं और पृथ्वी के रास्ते में बहती हैं और पाताल के रास्ते में। स्वर्ग में बहती हैं तो क्या नाम है उनका, स्वर्ग में गंगा जी बहती हैं तो क्या नाम है उनका, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। और पृथ्वी में बहती हैं तो क्या नाम है, भागीरथी। और पाताल में बहती हैं तो क्या नाम है, भोगवती। मंदाकिनी, भागीरथी और भोगवती, ये तीन नाम गंगा जी के। तो पाताल से गंगा जी को निकाला भगवान ने,
भोगवती का जल निकला, जमीन से ऊपर आ गया और रुक्मिणी जी ने प्यास बुझा दी। रुक्मिणी जी ने प्यास बुझा दी। कैसे प्यास बुझा दी? वो जो है जोते हैं तो हाथ से भी पानी नहीं पी सकती, तो पानी इतना ऊपर आया कि उनके मुंह में आ गया पानी, इतना ऊपर आ गया पानी और प्यास बुझ गई रुक्मिणी जी। और दुर्वासा मुनि इससे क्या प्रसन्न हुए? नहीं प्रसन्न, और गुस्सा हो गए। मेरी आज्ञा के बिना मेरा अनादर किया है, साथ दे दिया। क्या साथ दिया? 12 साल के लिए तुम जो है दूर रहोगे। तो दुर्वासा मुनि इतने जो है महिमा है, भगवान जो है दुर्वासा मुनि की महिमा बता रहे हैं। लेकिन भगवान जो है अगर भक्त का अपराध करते हैं दुर्वासा मुनि तो उनको भी दंड दे सकते हैं। दुर्वासा मुनि को भी भगवान ने क्या किया था? दंड दिया। अभी तो दुर्वासा मुनि का बड़ा महिमा बता रहे हैं कि इतनी महिमा है, लेकिन एक बार दुर्वासा मुनि को भी भगवान ने क्या किया था? भयभीत कर दिया था। कैसे? सुदर्शन से। क्या कथा है? किस कारण से? अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने कृत्या भेज दी, अपनी जटा उखाड़ करके जमीन में पटक दी और कृत्या उत्पन्न हुई, और वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़े। तो चक्र, भगवान का चक्र जो है आया और कृत्या को मार दिया, और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है किसी के भी अन्याय को नहीं मतलब सहन करते। अब उनके साथ कितना दुर्वासा मुनि अन्याय कर रहे हैं तो सहन कर रहे हैं, या भक्ति के साथ अन्याय करते हैं तो सहन नहीं करते। भगवान का ऐसा गुण है। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि जो है इस कन्या को जो है वो बताया, पुरुषोत्तम मास का आराधना बताई। इस दुर्भाग्य से उसने पुरुषोत्तम मास की निंदा की। वही द्रौपदी अगले जन्म में बनी और उसको क्या कष्ट मिला फिर? हाँ, हमारी सभा में दुशासन ने अपमानित किया है ना। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।